नमस्कार दोस्तों, अमेरिका ने पन्नू के मर्डर केस में भारत के एक एक्स रो एजेंट को वांटेड घोषित कर दिया है। एफबीआई द्वारा भारत के एक भूतपूर्व रो ऑफिसर को वांटेड घोषित कर दिया, उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर ली है और अगर वो अमेरिका में चले जाते हैं उनको तुरंत पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। इस व्यक्ति को आप जानते हैं, ये है गुरपतवंत सिंह पन्नू। ये एक खालिस्तानी अलगाववादी नेता है, एक खालिस्तानी टेररिस्ट है, आतंकवादी है जो इस वक्त अमेरिका में रहता है और अमेरिका का सिटीजन बना हुआ है। ये एक टेररिस्ट है, एक आतंकवादी है जिसको अमेरिका पनाह दे रहा है। ये भारत में एंटी नेशनल एक्टिविटी करवाता है, भारत को तोड़ने की साजिश करता है, भारत का एक खालिस्तान नाम का टुकड़ा अलग करवाने की साजिश करता है। गुरपतवंत सिंह पन्नू को 2023 में मारने की साजिश की गई थी। ये जिंदा रह गया, मारा नहीं गया इसको, लेकिन इसको मारने की साजिश की गई थी 2023 में। और उसी केस के अंदर भारत के एक एक्स रो ऑफिसर को प्लॉटिंग ऑफ किल खालिस्तानी टेररिस्ट पन्नू के मर्डर की साजिश करने के लिए कि इनको मारने की साजिश की गई थी 2023 में। और उसमें भारत का जो रो एजेंट है, जो इस वक्त नहीं है, एक्स रो एजेंट है, ये शामिल था। क्या है ये बड़ा अपडेट? बहुत बड़ी चीज है। आपको पता है गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में मैंने आपको बताया, एक आतंकवादी है, टेररिस्ट है जो अमेरिका का नागरिक बना हुआ है, इस वक्त अमेरिका में बैठा हुआ है। भारत सरकार ने इसको वांटेड घोषित कर रखा है, इसको आतंकवादी करार दे रखा है। आप अगर हमारी गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पे जाके देखोगे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, इसमें आपको गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम दिख जाएगा और वांटेड की लिस्ट में मिल जाएगा। क्योंकि भारत को तोड़ने की साजिश करता है, अलगाववादी नेता है, खालिस्तान को अलग करवाने की बात करता है, भारत में द्वेष फैलाता है, मतभेद फैलाता है, यहाँ के पंजाब प्रांत की जनता को गुमराह करता है। तो हमने इसको आतंकवादी घोषित कर रखा है। यह गुरपतवंत सिंह पन्नू है जो कि इस वक्त अमेरिका का नागरिक बना हुआ है और इनको 2023 में मारने की साजिश की गई थी। और उस मारने की साजिश के प्लॉटिंग में कि ये जो भारत का एक्स रो एजेंट है, जो इस वक्त रो एजेंट नहीं है लेकिन पहले रो का एजेंट था, जिसका नाम विकास यादव है, इसका नाम सामने आया है और एफबीआई के द्वारा इनको वांटेड घोषित कर दिया गया है। किस केस में? मर्डर फॉर हायर। इन्होंने मर्डर करवाने के लिए किसी को हायर किया था, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट फॉर हायर, है ना, मर्डर की साजिश करने में इन्वॉल्व थे और मनी लॉन्ड्रिंग कॉन्स्पिरेसी। तो यह आरोप लगाकर एफबीआई के द्वारा इनको वांटेड घोषित कर दिया गया है। और आपको मैं बता देता हूं कि पिछले साल क्या हुआ था। आप सभी को पता है कि पन्नू इस वक्त ये जिंदा है, पिछले साल इसको मारने की साजिश की गई थी। ऐसा अमेरिका दावा करता है, ऐसा कनाडा दावा करता है, हम इस दावे को नहीं मानते हैं। और पिछले साल आपको पता है इसी केस के अंदर, इनको मारने की साजिश के केस के अंदर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था जिसका नाम क्या था? निखिल गुप्ता। निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था चेक रिपब्लिक से, चेक गणराज्य से। यह निखिल गुप्ता को पकड़ के ले जाया जा रहा है। और देखो मैं आपको बता रहा हूं, 29 नवंबर 2023 का अमेरिका की जो अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने अनाउंस किया था कि ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, उनके मर्डर केस के अंदर भारत के अंदर कोई आदमी बैठा है जिसका नाम CC1 उन्होंने बताया था। उस वक्त की मैं बात बता रहा हूं जब ये चार्जशीट फाइल हुई थी, निखिल गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज किया गया था कि यह आदमी साजिश में शामिल था। तो उस वक्त ये लिखा गया था कि भारत में कोई आदमी बैठा है, CC1 उसका नाम है, और वह भारत में बैठा बैठा इस निखिल गुप्ता को क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्ट कर रहा है, इसको निर्देश दे रखा है। और इस निखिल गुप्ता ने किसी को हायर किया था, है ना, किसी स्नाइपर को, गोली मारने वाले को हायर किया था। तो उस टाइम पे 29 नवंबर 2023 में निखिल गुप्ता के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी और उस टाइम पे पूरी थ्योरी लिखी गई थी अमेरिका के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस के द्वारा, कि भारत में कोई आदमी बैठा, उसके बारे में हमें पता तो नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको CC1 कहा था। और ये CC1 बैठा बैठा भारत में इस निखिल गुप्ता को निर्देश दे रहा है, इसको इंडिकेट कर रहा है। और ये निखिल गुप्ता अमेरिका के अंदर बैठकर किसी स्नाइपर को पैसे दे चुका है और वो स्नाइपर पन्नू को मारने की साजिश कर रहा था। मार नहीं पाया, वो एक अलग बात है। तो अब इस बात का अमेरिका ये कह रहा है कि हमें CC1 का पता चल गया है। वो CC1 जो भारत में बैठा बैठा निखिल गुप्ता को इंस्ट्रक्ट कर रहा था पन्नू को मरवाने के लिए, एक्चुअल में वो CC1 और कोई नहीं है। CC1 का हमें पता चल गया। ये CC1 कौन है? ये विकास यादव ही है। तो अमेरिका इस बात का दावा कर रहा है कि हमारा जो नागरिक जिसका नाम पन्नू है, पन्नू को मारने की साजिश 2023 में की गई थी। भारत में बैठा बैठा कोई आदमी इसको मरवा रहा था, उसको उस वक्त उन्होंने तो CC1 बोला था। ये CC1 नाम का आदमी इस निखिल गुप्ता को, जिसको चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार कर लिया गया था और इस वक्त अमेरिका की गिरफ्त में है, इस निखिल गुप्ता को इंस्ट्रक्ट कर रहा था। और निखिल गुप्ता ने किसी को हायर किया था अमेरिका के अंदर पन्नू को मारने के लिए, मार नहीं पाया। अब ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता देता हूं
कि अमेरिका को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। बिना पुख्ता सबूत के, बिना तथ्यों के आधार पर अमेरिका अगर हमारे एक्स रो एजेंट को अगर वो वांटेड घोषित करता है, एक प्रकार से उसके ऊपर बाउंड्री लगाता है या चार्ज लगाता है, इसका मतलब यह कि भारत की संप्रभुता के ऊपर खतरा है। कम से कम कनाडा के इन्फ्लुएंस में इतना नहीं आना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं कि अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ये सारे के सारे मिले हुए हैं। आपने I-5 का नाम सुना होगा। I-5 अभी थोड़े दिन पहले कनाडा ने भी बोला था, कनाडा ने यह बोला था कि भारत के जो हाई कमिश्नर है ना, उनका नाम इन्वेस्टिगेशन लिस्ट में डाल दिया था निज्जर की हत्या में। निज्जर का नाम आपने सुना होगा, है ना। निज्जर को कनाडा में मार दिया गया था 2023 में। निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा ने, आप सभी को पता है कि हमारे हाई कमिश्नर का नाम निज्जर की हत्या की साजिश की लिस्ट में क्या कर दिया था, डाल दिया था। उसके बाद हमने हमारे हाई कमिश्नर को वहां से बुला लिया, हमने यहां पर भारत में जो कनाडा के हाई कमिश्नर है उनको यहां से निष्कासित कर दिया। तो उसी टाइम की बात बता रहा हूं, उस टाइम पे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यह कहा था कि हम I-5, ये ग्रुप का नाम है जिसमें 5 देश आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ये क्या है, इंटेलिजेंस अलायंस है, ये आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। तो I-5 ग्रुप से बातचीत करेंगे, G7 ग्रुप से बातचीत करेंगे और हो सकता है भारत के ऊपर प्रतिबंध भी लगा दे। निज्जर को मारना था भारत ने, ऐसा कनाडा का दावा है, हम इस दावे को नहीं मानते। तो इससे एक बात साबित होती है कि अमेरिका को सोच समझ के कदम रखना चाहिए, सोच समझ के चाल चलनी चाहिए कि कनाडा के बहकावे नाम आए, ऐसी चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे। और अमेरिका ऐसा जानबूझ के कर रहा है, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इस महीने अक्टूबर में ब्रिक्स समिट होने वाली है और इसको होस्ट करेगा रसिया। रसिया में इस महीने ब्रिक्स समिट होने वाली है 16 नंबर की, और इसको होस्ट करेगा। यहां पर पुतिन होंगे, यहां पर भारत के प्रधानमंत्री होंगे, यहां पर चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग होंगे। तो ये दुनिया के सबसे पावरफुल, 3 सबसे पावरफुल देशों के 3 सबसे बड़े लीडर एक साथ मिलेंगे। एक पावरफुल इमेज पूरी दुनिया के सामने उभर कर आएगी। इस बात से अमेरिका डर रहा कि कैसे भी करके भारत के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, दबाव डाला जाए कि वो ब्रिक्स समिट को अटेंड ना करे। ऐसा होगा नहीं। वैसे भाई अमेरिका भाड़ में जाए, कनाडा भाड़ में जाए, ये दोगले आदमी है। सच्चा मित्र तो हमारा रसिया ही है, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, हमारे हर एक बात को वो मानता है, सम्मान करता। अमेरिका ने हमारा सम्मान किया कहां, हमारे एक्स रो एजेंट को इसने एक वांटेड घोषित कर दिया, कनाडा के साथ चल रहा है। कनाडा एक ऐसा देश जो आतंकवादियों को पनाह देता है, टेररिस्ट को पनाह देता है, उन सपोलों को पनाह देता है जो भारत को तोड़ने की साजिश करते हैं, भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश करते हैं, उन लोगों का साथ दे रहा है कौन, अमेरिका। इसका यह साबित होता है कि अमेरिका भारत के ऊपर प्रेशर बना रहा है, वो बैकग्राउंड तैयार कर रहा है कि अभी भारत के ऊपर प्रेशर बनाते हैं ताकि जो ब्रिक्स समिट है इसको भारत कैसे भी करके अवॉइड कर दे। मैं आपको गारंटी दे देता हूं, भारत ब्रिक्स समिट को बिल्कुल अवॉइड नहीं करेगा। दूसरा, अगर भविष्य में भारत चाइना की तरह एक बड़ा देश उभर कर आता है तो उसको काउंटर करने की चीज काम में आएगी। जैसे चाइना अमेरिका के पंगे में आजकल नहीं आता, हम थोड़ा फिर भी दबाव मान लेते हैं। तो अगर हम कभी चाइना की तरह बिल्कुल पावरफुल हो गए तो अमेरिका हमारे ऊपर दबाव कैसे बनाएगा, तो अपने पास हथियार पहले इकट्ठे कर रहा है कि इस बात से हम भारत के ऊपर दबाव बना पाएंगे। तो ब्रिक्स समिट को अटेंड ना करे, भविष्य में अगर भारत चाइना जैसा बन गया तो उसके ऊपर दबाव बना पाएंगे। ठीक है, ब्रिक्स समिट को हम अटेंड करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं जो G7 समिट है, इस साल G7 समिट कनाडा होस्ट करने वाला है, और मैं तो भारत सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि ये जो G7 समिट है इसको भारत ना जाए, इसमें पार्टिसिपेट करने ना जाए, तब इन लोगों की आंख खुलेगी। ठीक है, तो अमेरिका को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और जो अमेरिकन मीडिया वो खुद बोल रहा है कि भारत अपने दोस्तों की पहचान कर रहा है, इसके माध्यम से भारत अपने दोस्तों की पहचान कर रहा है। किसके माध्यम से, ये जो कनाडा में निज्जर की हत्या हुई थी, निज्जर भी एक खालिस्तानी अलगाववादी नेता है, एक आतंकवादी था। निज्जर की हत्या हो गई थी 2023 में, और इसके बाद आपने देखा कि उसी टाइम से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कनाडा कहता है कि भारत इसमें शामिल है, और उसने निज्जर की हत्या हुई थी उस केस के अंदर भारत के हाई कमिश्नर का नाम भी डाल दिया, हमारे एम्बेसडर का नाम डाल दिया। उसके बाद दोनों देशों के रिश्ते बिल्कुल खराब हो गए, दोनों ने अपने अपने एम्बेसडर को बाहर निकाल लिया है, सम्मान का ध्यान रखते हुए। तो अमेरिका का खुद का मीडिया यह कह रहा है कि भारत अपने दोस्तों की जांच कर रहा है। भारत यह देख रहा है कि ऐसी सिचुएशन में जब भारत को उनकी जरूरत है, क्या वो भारत का साथ देते हैं या नहीं, और वो टेस्ट कर रहा है, वो जांच कर रहा है, और उसने जांच कर ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो गोरी चमड़ी वाले होते हैं सब एक जैसे होते हैं, ये सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं, अपने भाई बंधुओं का ध्यान रखते हैं, चाहे वो कितने ही गलत हो, अपने दोस्तों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। तो एक तरीके से अमेरिका का मीडिया ये अमेरिका की सरकार को बता रहा है कि तुम संभल के फैसले लो। इस वक्त भारत अपने दोस्तों की जांच कर रहा है, पहचान कर रहा है, और उसने पहचान कर लिए, और भविष्य में भारत इसका खामियाजा आपको भुगताएगा, है ना। कनाडा का खुद का मीडिया ये कह रहा है जस्टिन ट्रूडो इज ए नॉन सिटिंग हिपोक्रेट। जस्टिन ट्रूडो 45 मिनट का लेक्चर लेता है,
अपने, है ना, विदेश मंत्री को ले आता है और इनके जो पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर, ये होम मिनिस्टर को पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर कहते हैं, होम मिनिस्टर को ले आया है ना, विदेश मंत्री को ले आया, खुद यहां पर आ गया, 45 मिनट का लंबा लेक्चर दिया और पता नहीं क्या क्या बोल दिया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ भारत कनाडा में हत्या कराता है, भारत कनाडा के अंदर क्राइम करता है, अपराध करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, टेररिज्म को बढ़ावा देता है। और बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर देने के बाद इन्होंने साबित कर दिया, इन्होंने अपने हिसाब से यह बताया कि हाँ भाई, भारत निज्जर की हत्या में शामिल था और भारत के जो हाई कमिश्नर है इनका नाम भी हम इसमें डाल रहे हैं, अदर डिप्लोमेट का नाम भी इन्वेस्टिगेशन में डाल रहे हैं। इसके बाद हमने हमारे लोगों को बाहर निकाल लिया। तो ये लोग ये कह रहे हैं, अल जजीरा का मैं आपको एक आर्टिकल बता रहा हूं, ये कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो एक नॉ सिटिंग हिपोक्रेट है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की सरकार टिकी हुई है खालिस्तानी अलगाववादी आतंकवादी नेताओं के ऊपर। जस्टिन ट्रूडो की सरकार शुरुआत से इनको बचाती आई है, इनका बचाव करते आई, इनका डिफेंस करते हुए आई है। इस वक्त की जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार चल रही है उसमें बहुत सारे खालिस्तानी लीडर नेता है और ये इसकी सरकार को चला रहा है। जैसे इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की सरकार से समर्थन से चल रही है और नीतीश कुमार की वो जो सीटें हैं उसके समर्थन से चल रही है। वैसे कनाडा में ये जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है ना, ये खालिस्तानी अलगाववादी जो नेता है ना उनके समर्थन से चल रही है। तो ये मजबूर है अपनी सरकार को बचाने के लिए, ये लोग इसके जो समर्थक में है ये इसको छोड़ के ना चले जाए, इसलिए ऐसा कदम उठा रहा है। लेकिन ये कनाडा को लेके डूबेगा और इस बार ये जीतने वाला नहीं है। तो एक नॉ सिटिंग हिपोक्राइट है, एक पाखंडी आदमी, एक ऐसा पाखंडी आदमी जिसको देख के उल्टी आ जाए, उल्टी करने का मन करे, कुछ भी बकता है, कुछ भी बोलता है, कोई तर्क वितर्क करता नहीं है। और कनाडा के अपोजिशन लीडर, कनाडा के खुद के अपोजिशन लीडर जिनका नाम आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, जिनका नाम है मैक्सिमी बार्नियर, इन्होंने यह कहा कि देखो, एक कैनेडियन अपोजिशन लीडर है अक्यूज प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ऑफ यूजिंग हरदीप सिंह निज्जर मर्डर। हरदीप सिंह निज्जर मर्डर के मामले में ये डाइवर्ट कर रहे हैं अटेंशन को, क्योंकि अगले साल कनाडा में चुनाव होने वाले हैं और आपको पता है कि जस्टिन ट्रूडो ने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है, उनका विकास, डेवलपमेंट, सहायता या जो वादे किए थे उनको वादों को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं है। तो इस वक्त ये मुद्दा बना रहा है, इश्यू बना रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कनाडा के जो अपोजिशन लीडर के सबसे बड़े नेता है जिनका नाम आपको दिख रहा है मैक्सी बर्नर। मैक्सी बर्नर ये कह रहे हैं कि ये जो निज्जर की हत्या हुई है ना, निज्जर की मर्डर हुआ ना, इस केस को ये बड़ा चढ़ाकर इश्यू बनाना चाहते हैं, लाइमलाइट लूटना चाहते हैं। जो बहुत सारे सिख समुदाय के लोग या सिख कम्युनिटी के लोग जो रहते हैं, जो कि उनमें से कुछ वहां पर आतंकवादी टाइप की एक्टिविटी करते हैं, वो समर्थन छोड़ के ना चले जाएं, वो जस्टिन ट्रूडो की सरकार को छोड़ के ना चले जाएं, तो उनको एक साथ बांध के रखने के लिए वो ऐसा कदम उठा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि डाइवर्ट करना चाहते हैं अटेंशन को और अदर कंट्रोवर्सीज, है ना, आस्क द गवर्नमेंट टू पोस्टमॉर्टम टेक अवे। और इन्होंने यह भी कहा कि 2007 में गलत तरीके से फ्रॉड डॉक्यूमेंट के माध्यम से, अवैध दस्तावेजों के माध्यम से ये जो निज्जर था जिसकी हत्या हो गई है, 2007 में इसने कनाडा की सिटीजनशिप ले ली। तो जब 2007 में हमने इसको कनाडा की सिटीजनशिप दे दी, ये कनाडा की गलती थी, अब हमें इस गलती को सुधारना पड़ेगा। 2007 में नकली दस्तावेजों के माध्यम से निज्जर को कनाडा ने क्या दे दी थी, नागरिकता दे दी थी, तो अब हमें इसकी नागरिकता छीन लेनी चाहिए। अब तो निज्जर मारा भी गया है। तो इन्होंने आगे लिखा है खालिस्तानी मिलिटेंट सिटीजनशिप टू राइट टू पास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एरर। जो पहले हमारे प्रशासन ने गलती कर दी, गलत या अवैध दस्तावेजों के माध्यम से निज्जर को नागरिकता दे दी थी, अब ये मारा जा चुका है, इसकी नागरिकता छीन ले जानी चाहिए, क्योंकि ये एक आतंकवादी और आतंकवादी को हमने पनाह दी है। तो इन्होंने लिखा है कि जस्टिन ट्रूडो यूजिंग निज्जर मर्डर टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द कंट्रोवर्सीज। जो अदर कंट्रोवर्सीज है, जो अदर इश्यूज है, उनको डाइवर्ट करना चाहते हैं। कौन? जस्टिन ट्रूडो। और भारत ने एक तगड़ा वार किया है, हिट बैक किया है। इंडिया हिटिंग बैक कनाडाज बॉर्डर पुलिस ऑफिसर नेम्ड इन टेरर केस। हमने भी एक जवाबी कार्रवाई की है। कनाडा ने हमारे हाई कमिश्नर का नाम, हमारे डिप्लोमेट्स का नाम, ये जो निज्जर की हत्या हुई थी 2023 में, इसके इन्वेस्टिगेशन केस में डाल दिया था। इसके बाद दोनों देशों ने अपने अपने हाई कमिश्नर को बाहर निकाल लिया था। हमने अपने हाई कमिश्नर को वहां से बुला लिया और हमने कनाडा के हाई कमिश्नर को यहां से निष्कासित कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो हमने हिट बैक क्या किया है, हमने क्या कहा कि एक आदमी है जिसका नाम है संदीप सिंह सिद्धू। संदीप सिंह सिद्धू एक आदमी है जो कनाडा में बॉर्डर पुलिस में काम करता है, बॉर्डर पुलिस का एक आदमी है। एज पर टाइम्स रिपोर्ट, संदीप सिंह सिद्धू ए मेंबर ऑफ बैंड इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन।
एक इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन है जो बैंड है, एक आतंकवादी संगठन था, इसका एक मेंबर हुआ करता था ये आदमी। और ये आदमी इस वक्त कनाडा की जो बॉर्डर पुलिस है उसका एक क्या बना हुआ है, ऑफिसर बना हुआ है। और हु एम्प्लॉयड बाय CBSA, मतलब ये बॉर्डर पुलिस का एक एम्प्लॉय है। इन्वॉल्व इन प्रोमोटिंग टेरर एक्टिविटीज, ये हमारे पंजाब में टेरर एक्टिविटीज करवाता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ही वाज इन टच विद पाकिस्तानी बेस्ड खालिस्तानी टेररिस्ट लखविंदर सिंह रोडे, पाकिस्तान बेस्ड एक खालिस्तानी टेररिस्ट है जिसका नाम है लखबीर सिंह रोडे, इससे मिला हुआ है। अदर ऑपरेटिव्स ऑफ पाकिस्तान ISI टू एग्जीक्यूट द किलिंग ऑफ बलविंदर सिंह संधू, ये आदमी पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है ना, आतंकवादी घटनाओं को भारत में बढ़ावा देता है, पंजाब में बढ़ावा देता है। और ये आदमी शामिल है बलविंदर सिंह संधू की हत्या में। बलविंदर सिंह संधू आपको पता है कि बहुत जाने माने एक खालिस्तानी मूवमेंट को रोकने वाले हैं, ये खालिस्तानियों के खिलाफ काम करते थे, मतलब एक पक्के देशभक्त थे। और जो भी पंजाब के अंदर खालिस्तानी एक्टिविटी को बढ़ावा देता था उसको ये रोकने का काम करते थे, ये भारत की संप्रभुता और एकता को बचाने का काम करते थे। तो इनका मर्डर कर दिया गया था खालिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा, बलविंदर सिंह संधू। तो बलविंदर सिंह संधू जो कि भारत के एक जाने माने एक रिफॉर्मर है और एक टीचर बाय प्रोफेशन है, और इनको भारत सरकार ने शौर्य चक्र भी प्रोवाइड किया था क्योंकि ये खालिस्तान मूवमेंट को रजिस्ट करते थे, उसका विरोध करते थे। उस बलविंदर सिंह संधू की हत्या इस आदमी ने करवाई थी जिसका नाम संदीप सिंह सिद्धू है, और एक आतंकवादी है जो कि इस वक्त कनाडा की बॉर्डर पुलिस में एक्टिव है। तो ये हम इसको टेरर केस में शामिल कर रहे हैं। और अब भारत ने हिट बैक किया कि हमने भी कनाडा के एक ऑफिसर को जो कि इस वक्त वहां की आर्मी में काम करता है, वो भारत में टेरर को बढ़ावा देता है, उसने भारत में एक जाने माने टीचर, एक प्रोफेसर, एक रिफॉर्मर और एक रेजिस्टेंस आदमी की हत्या करवाई है। तो भारत को ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं बता देता हूं कि अमेरिका ने बहुत ही गलत किया है, अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारा विश्वास थोड़ा थोड़ा अमेरिका के ऊपर बढ़ रहा था इन 4-5-10 सालों में, लेकिन अब हमारा विश्वास धीरे धीरे घटता भी जाएगा, अमेरिका को समझ में आ जाएगा। मैं तो कहता हूं कि हमारी सरकार को G7 समिट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए कनाडा के अंदर, तब इन लोगों की आंख खुलेगी कि वास्तव में भारत है क्या चीज। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।